हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है, जो कि एएलपी के लिए और जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2014 और 2018 में, इसके पहले भी आपका जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है इन सभी में आपके जितने भी एएलपी में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एएलपी के साथ जितनी भी आपके एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, जैसे कि आपका आरआरबी जेईई का कंडक्ट हुआ था और ग्रुप डी का कंडक्ट हुआ था, और करंटली अगर देखा जाए तो आपके एनटीपीसी का भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। तो जितनी भी आपके साइंस के क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 में हो गया, उसके अलावा 2022 में जितनी भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी को मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। एलपी का जो आपका बुक आया हुआ है लेटेस्ट, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में जितने भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुए हैं इन सभी को वहाँ पर आपको दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होता है। जो भी आपका ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है वो आपके एलपी के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और जो एलपी के एग्जाम में पूछा जाता है वो आरआरबी जेईई के एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादातर आपका रिपीट होता है, और जितनी भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका पूछा गया इन सभी को आपको अच्छे से एक बार एनालिसिस के साथ आपको लगा लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने 10 क्लास को लगभग प्रोवाइड भी किया है, जो कि आपको रेलवे साइंस करके प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। और जो खान सर का आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है, जिसमें कि 50% लगभग हमने कवर किया है, वो भी आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के विजिट करेंगे। और रूपमंडी पब्लिकेशन का जो आपका बुक आया हुआ है स्पेशली आपका साइंस का, जो कि आपका वॉल्यूम 1 आपका लॉन्च हुआ है, जो कि आपका CBT 1 और CBT 2 के लिए आपको दिया गया, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 दोनों में आपका एक ही साइंस आपका पूछा जाता है। सिर्फ आप जब CBT 2 देते हैं तो वहाँ पर आपका वायो का क्वेश्चन आपका जो वायो आपका है ये आपको वहाँ पर आपको नहीं पूछा जाएगा। हालांकि देखा जाए तो साइंस आपका टोटल आपको 60 नंबर का आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो अच्छा खासा आपको वेटेज भी रखना पड़ेगा, और साइंस के पोर्शन पर आपको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और रेलवे में जितनी भी चाहे कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट हुआ है जिसमें कि आपके साइंस के क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इन सभी को आपको एक बार लगा लेना है अच्छी तरीका से। और मैं ऑलरेडी आपको कवर भी किया हूँ, जो कि आपको अवेलेबल मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, रीड मोर का और डॉट डॉट डॉट, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम पर आपको सारा PDF भेज दिया जाएगा जब ये बुक को पूरा कवर कर लिया जाएगा, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ कर रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्रिपल वैक्सीन टीका, यानी कि ट्रिपल वैक्सीन जिसको हम लोग टीका बोलते हैं, तो ट्रिपल वैक्सीन जो है नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हेतु प्रदान किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया से संबंधित रोग के लिए ये ट्रिपल नामक वैक्सीन दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जैसे 1 नंबर यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ट्रिपल जो वैक्सीन होता है किस किस रोग के लिए दिया जाता है। तो ये काली खांसी के लिए दिया जाता है, और टेटेनस के लिए दिया जाता है, और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। यही क्वेश्चन आपको फिर से आपको आगे मिलने वाला है, क्योंकि TCS के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है उसमें एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। तो TCS के अकॉर्डिंग ही जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा तो TCS के थ्रू ही होगा, तो आपको अच्छे से एनालिसिस करते रहना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं पर्टुसिस बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। काली खांसी को और क्या कहा जाता है, तो पर्टुलिस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन प्रतिरक्षी नहीं करता है, ये आपको ऊपर पूछा जाता है। देखिए ट्रिपल एंटीजन से मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि जो ट्रिपल आपका एंटीजन होता है ये किस किस के लिए दिया जाता है। तो ये आपके टिटेनस के लिए दिया जाता है, काली खांसी के लिए दिया जाता है, और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। लेकिन ये जो है आपका आंत ज्वर, जो कि जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, आंत की बीमारी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन, जिसको हम लोग ट्रिपल वैक्सीन या फिर टीका भी बोलते हैं, ट्रिपल टीका भी बोल सकते हैं, तो ये जो आपके टाइफाइड के लिए नहीं दिया जाता है, बाकी अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि डिप्थीरिया या फिर काली खांसी या फिर टिटेनस के लिए आपको दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपका रिपीट होते हैं, चाहे रेलवे में कोई भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो, और एएलपी में सबसे ज़्यादा आपके साइंस के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो अच्छा खासा आपको वेटेज भी रखना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ट्रेड में भी आपका साइंस ज़्यादातर आपका पूछा जाता है, जो कि आपको मिक्सिंग टाइप का रहता है, तो वहाँ पर ट्रेड भले आप इलेक्ट्रिशियन वगैरह कुछ देते हैं, लेकिन वहाँ पर साइंस से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेड वगैरह कुछ भी होता है इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं आपका फिजिक्स से रिलेट करता है, और इस वजह से फिजिक्स से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी हमने कवर भी किया है, और धीरे धीरे मैं सब जितने भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आएगा इन सभी को मैं एनालिसिस करवाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखते रहना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। ये आंखों के उपचार हेतु ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर बात किया जाए ऑर्थो, जैसे आपका ऑर्थोलॉजी हो गया, या फिर कई सारे आपके जैसे कि आपका ऑर्निथोलॉजी हो गया, तो ये क्या है कि दूसरे जितनी भी आपके डिजीज है
उससे आपका रिलेट करके साइंस का मतलब ये आप बोल सकते हैं कि साइंस का एक वर्ड प्रिपेयर होता है। तो उसी प्रकार से पूछा है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका अध्ययन, तो आंखों से संबंधित अगर किसी प्रकार के उपचार किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गठिया। गठिया जो है ये किसी प्रकार के जो है जीवाणु या फिर वायरस के कारण से आपका संक्रमित नहीं होता, ये अचानक या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली किसी में भी हो सकता है। और ये क्या है कि एक प्रकार का आपका वंशानुगत भी बीमारी नहीं है। अगर ये भी पूछा जाता है कि कौन सी इसमें बीमारी है जो कि वंशानुगत नहीं है, तो ये आपका गठिया हो जाएगा, क्योंकि गठिया ये वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी दिया गया जैसे अंतज्वर दिया गया या खसरा दिया गया और इन्फ्लुएंजा दिया गया, तो ये सभी आपका बैक्टीरिया के कारण से होता है, गंदे जल के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अचरणीय रोग है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अचरणीय रोग की अगर बात की जाए तो ये आपका यहाँ पर मधुमेह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं। और ये जो होता है आपका अग्नाशय में जो है अग्नाशय रस की जो है कम यानी कि जो यहाँ पर आपको पूछा है मधुमेह से रिलेटेड पूछा है, और ये जो होता है ये इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित रोग होता है, यानी विषाणु जनित, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। विषाणु के कारण से इसमें आपका खसरा होता है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिक्स यानी कि चूहा पिस्सू में संक्रमित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सामान्यतः चूहा पिस्सू में संक्रमित होता है, ये आपका यहाँ पर प्लेग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है EBOLA का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका क्या है, तो सॉरी यहाँ पर आपको पूछा रहा है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है जिसको हम लोग इबोला बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया गया है कि एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन कट रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका हृदय रोग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है ये भी आपका हृदय से ही संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मादा एनाफिलिस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मलेरिया, जो कि सामान्यतः मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है, तो इससे जो किया जाता है ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर दिया जाता है। वैसे एड्स से अगर पूछा जाता है कि इससे जो है यानी कि एड्स वगैरह अगर कोई बीमारी होती है तो ये जो है किससे रक्षा प्रदान करता है, यानी किसके द्वारा रक्षा प्रदान अक्सर किया जाता है, तो ये WBC के द्वारा किया जाता है। और किसी प्रकार के संक्रमण से लड़ने के लिए जो सहायता प्रदान करता है ये WBC के द्वारा ही किया जाता है, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है RBC होता है, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि व्यक्ति में अलग अलग जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ये किस कारण से पाए जाते हैं, तो ये RBC के कारण से ही पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एड्स बीमाणु शरीर में डैश को नष्ट कर सकता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एड्स। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यकृत से संबंधित रोग है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि बॉडी का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग या फिर सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो ये आपका यकृत हो जाता है, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। और विटामिन ए जो संचित होता है यहीं पर होता है, और भोजन का जो अवशोषण होता है ये भी आपका यकृत में ही संचित रहता है और संचित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है, तो ये जो आपका लक्षण हो जाएगा ये आपका गठिया का लक्षण हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी अगर पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में आपका पूछा भी गया था कि मानव बॉडी में यूरिया की कितनी मात्राएं पाई जाती है, तो लगभग 2% पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में आपका रिपीट भी हुआ था, और इस बार जो आपका करंटली भी 2022 में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था ग्रुप डी का, इसमें भी यूरिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि मनुष्यों से रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इसको रोगाणुवाहक बोला जाता है। मनुष्यों में जो रोग को संचारित करने वाले कीट होते हैं इसको हम लोग रोगाणुवाहक बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपका इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, जो कि खाद्य जनित आपके रोग के अंतर्गत नहीं आते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे आपका हैजा हो गया या फिर आपका हेपेटाइटिस हो गया
या फिर अमीबियोसिस हो गया। तो ये सभी जो होते हैं ये आपके यानी कि खाद्य जनित रोग के अंतर्गत आता है, जबकि इन्फ्लुएंजा की अगर बात की जाए तो ये आपके नहीं आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये इंसुलिन के कमी के कारण से होता है या फिर इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण से होता है, जिसको हम लोग चीनी की बीमारी या डायबिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कम इंसुलिन के स्रावन के कारण से होता है। और मैंने एनालिसिस में आपको इसको बता भी दिया था कि इंसुलिन के कारण की कमी से होता है। तो यहाँ पर देख भी पाएंगे कि क्वेश्चन आपका आ गया है, क्योंकि जो भी उससे फैक्ट बनेगा तो वही सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके रिपीट हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक रख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है जल से भय किस रोग का लक्षण है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपका रेबीज होता है, और रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से आपका रेबीज होता है, और इससे क्या होता है कि जो है जल देख करके व्यक्ति डरने लगता है। तो इसी ये पूछा भी जा रहा है कि जल से भय किस रोग का लक्षण है, तो ये आपके रेबीज के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कट रहा है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा कि प्रोटीन के कारण से बच्चों में क्या होता है, तो ये आपके क्वासियोरकर होता है। डायरेक्टली याद रखेंगे, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को आंसर जान लेना है कि बच्चों में प्रोटीन के कारण से कौन सी बीमारी होती है, तो ये आपके क्वासियोरकर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को किसे दिखाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसको जो है अवधूत विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो डैश है, ये क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर ये है, जिसको हम लोग ल्यूकेमेनिया बोलते हैं। ये सभी को आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, और ये भी देखना किस लेवल से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये आपके ल्यूकेमेनिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि डैश जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिनमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से अब दिया गया है, विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है, ये क्या है, ये आपको पर पूछा रहा था। यही आपका ईसीजी होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मैंने एनालिसिस में ये आपको बताया है कि रेबीज जो होता है ये आपके कुत्ते के काटने से होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपके रेबीज का विषाणु है हाइड्रोफोबिया आपका। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उत्तरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जो तीव्र उत्तरांत्र जो होता है ये एक प्रकार का बीमारी है, और ये जो है किसके कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। आपका हैजा के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जल जनित के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हैजा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका विषाणु के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो है ल्यूकोडर्मा डैश की बीमारी होती है। तो ल्यूकोडर्मा जो है किसकी बीमारी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये जो आपकी बीमारी होती है ये एक प्रकार त्वचा से संबंधित बीमारी होती है, और त्वचा से रिलेटेड आपको याद रखना है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। त्वचा से रिलेटेड कि मानव का जो त्वचा है कि कितने परत से आपके घिरे हुए होते हैं, तो ये आपके 3 परत से आपके घिरे हुए होते हैं। इसके अलावा याद रखना है जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्यक्ति में अलग अलग जो कलर पाए जाते हैं या फिर धूप में रहने के कारण से बॉडी में सांवलापन क्यों हो जाता है, तो ये मेलानिन के कारण से हो जाता है। मेलानिन एक अम्ल का नाम है, और इसी के कारण से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा संवहन यानी डैश द्वारा वाहन होता है। तो ये जो वाहन होता है ये मच्छर के द्वारा वाहन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में देखिए पूछा रहा है कि वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, जो कि वायु जनित आपके संक्रमण से आपके नहीं होते हैं। संक्रमण यानी कि जैसे कि वायरस वगैरह उड़ करके अगर किसी व्यक्ति में अगर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी अन्य तरह की जैसे जिस भी बीमारी का वायरस रहेगा तो वही बीमारी दूसरे व्यक्ति में संचारित होने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
बाकी जैसे कि आपका चेचक हो गया या फिर आपका टीबी या खसरा हो गया, तो ये सभी आपके जो है वायरस के कारण से ही होता है। लेकिन हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के कारण से नहीं होते, ये आपके बैक्टीरिया के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो ये आपके वायरस के कारण से होता है, अभी क्लियर आपका हो ही चुका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो कार्सिनोमा को यह जो है व्यक्ति ये आपका वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाला अक्वायर्ड, यहाँ पर आपको बताना है कि अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके एलिसा टेस्ट है जनरली ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसको जांच करने के लिए किया जाता है? तो HIV वायरस को जांच करने के लिए किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एलिसा टेस्ट आपके जो है ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपका पूछा हुआ था, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और NTPC में भी आपका जो है पूछा गया था 2016 में भी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, ये आपको ऊपर पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा रीडर पेस्ट हो जाएगा, रीडर पेस्ट। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मनुष्य विषाणु द्वारा ये जो है फैलने वाला आपके रोग नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था, ये आपको ऊपर पूछा रहा था। ये किया गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। बस आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन और आपके बचे हुए इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। तो ये आपका जो है कुछ हाई लेवल का ही क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है इस टॉपिक में। बाकी इस बुक में आपको जितनी भी दिया गया है थोड़ा आपको इजी लेवल का, चूंकि इसके पहले ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है और इसमें सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को आपको दिया गया है। इसके जो भी आपके क्वेश्चन इजी लेवल का है उसको पहले सेलेक्ट किया गया है और फिर धीरे धीरे आपको जो है हार्ड लेवल का जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया उसको सेलेक्ट किया गया। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो सारा कुछ आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा और अच्छे तरीके से हमने एनालिसिस भी किया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा और जो भी बुक आएगा उसको मैं एनालिसिस करते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।